नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखेंगे कि एफ&ओ ट्रेडिंग को लेके कभी सेबी के द्वारा नई पॉलिसी बनाई जाती है, कभी एनएससी के द्वारा नई पॉलिसी बनाई जाती है, कभी बीएसई के द्वारा नई पॉलिसी बनाई जाती है। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे एफ&ओ ट्रेडिंग को लेके आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ सामने निकल के आती है और उसमें यही बोला जाता है कि सेबी के द्वारा ये चेंजेस किए जा रहे हैं, एनएससी के द्वारा ये चेंजेस किए जा रहे हैं। और इन सभी को देखते हुए आप देखेंगे कि एक बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही है और यहां पे बताया जा रहा है कि एफ&ओ ट्रेडिंग में बदलाव के लिए सेबी ने बड़ी रणनीति बना ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी की क्या यहाँ पे रणनीति चल रही है, सेबी अब इसमें क्या बदलाव करने जा रहा है। तो थोड़े समय पहले एक न्यूज सामने निकल के आई थी और जिसमें बताया गया था कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, वो जो एक्सपायरी डेट है, अभी आप देखेंगे कि जो एनएससी की एक्सपायरी हुआ करती है वह थर्सडे को हुआ करती थी। अब यहाँ पे एनएससी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि हम जो एक्सपायरी डेट है उसको हम चेंज कर रहे हैं और उसको चेंज करके हम थर्सडे टू मंडे कर देंगे। यानी आप देखेंगे कि कभी एक्सपायरी डेट थर्सडे को की जा रही है, कभी किसी की फ्राइडे को रहती है, ट्यूसडे कर दिया जाता है, इंडेक्स की एक्सपायरी को बदल दिया जाता है। अब यहाँ पे एनएससी जो है वो अपनी एक्सपायरी को थर्सडे से चेंज करके मंडे को करने वाला था और इसको इन्होंने बोला था कि हम 4 अप्रैल से जो एनएससी पे लिस्टेड इंडेक्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, फाइनेंस निफ्टी हो गया और निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सभी इंडेक्स की जो एक्सपायरी है उसे थर्सडे से चेंज करके मंडे को करने का डिसीजन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के द्वारा लिया गया था। इस चीज को देखते हुए आप देखेंगे कि सेबी के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और यहाँ पे सेबी ने कल यानी कि 27 मार्च को एक प्रस्ताव जारी किया और यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनसे उन्होंने रिव्यू मांगा और उसके साथ साथ रिव्यू के साथ साथ आप देखेंगे कि जो एक्सचेंज है कहीं ना कहीं यहाँ पे सेबी की उनको भी नसीहत देखने को मिली। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेबी का जो सर्कुलर आया उसमें उन्होंने बोला कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन एक्सपायरी, यानी सेबी यहाँ पे अपना जो सुझाव मांग रही है कि क्या सप्ताह में एक ही दिन एक एक्सचेंज की एक्सपायरी होना चाहिए, इस पे उन्होंने सुझाव मांगा है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी सुझाव मांगा है कि महीने के अंत में तय एक्सपायरी, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और अन्य नॉन बैंकिंग इंडेक्स ऑप्शंस की न्यूनतम अवधि 1 महीने होगी। इसकी एक्सपायरी हर महीने के अंतिम मंगलवार या गुरुवार को होगी। यहाँ पे सेबी ने बोला कि जितने भी आपके इंडेक्स के अलावा जैसे कि फ्यूचर हो गए, उन सभी की जो एक्सपायरी होगी, जैसे कि आप देखेंगे कि निफ्टी और उसके साथ सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है, उसके बाद जैसे स्टॉक हो गए, बाकी के जो इंडेक्स हो गए उनकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो सेबी का यह मानना है कि मंगलवार और गुरुवार 2 दिन ही हम एक्सपायरी रखेंगे और जो मंथली एक्सपायरी है उनकी एक्सपायरी मंथ के लास्ट गुरुवार या उसके साथ साथ आप देखेंगे मंगलवार यानी थर्सडे या ट्यूसडे को रखी जाएगी। उसके साथ इन्होंने ऊपर वाला अगर आप ऑप्शन देखें तो प्रत्येक एक्सचेंज की सिर्फ एक साप्ताहिक बेंचमार्क इंडाइसेस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। इसकी एक्सपायरी मंगलवार या गुरुवार को होगी, जिसे एक्सचेंज खुद चुने, यानी खुद एक्सचेंज जो है वो चुन सकते हैं। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने यहां पे नसीहत दिया और उन्होंने बोला कि यहां पे या तो एक इंडेक्स की एक्सपायरी एक ही दिन होगी, या तो वह गुरुवार को होगी या वहां पे मंगलवार को होगी। अब यहां पे एक्सचेंज को आपस में डिसाइड करना होगा कि कौन अपनी एक्सपायरी को गुरुवार को रखेगा और कौन वहां पे अपनी एक्सपायरी को मंगलवार को रखेगा। लेकिन इनका यह मानना है कि जो एक्सपायरी डे होगा वह अगर वीकली एक्सपायरी है तो वीक में एक एक्सपायरी होगी और एक इंडेक्स यानी कि एक्सचेंज की एक्सपायरी एक ही दिन होगी, ऐसा नहीं है। और एक साथ यहाँ पे एनएससी के द्वारा एक और प्रस्ताव दिया गया था कि यहाँ पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इन दोनों के इंडाइसेस की एक्सपायरी को एक दिन ही कर दिया जाना चाहिए। तो यहां पे सेबी का यह मानना है कि अगर हम दोनों इंडाइसेस की यानी दोनों अगर एक्सचेंज की एक्सपायरी हम एक दिन करते हैं तो उस दिन काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा और सिंपल सी बात है, अगर 6 से 7 इंडाइसेस की एक्सपायरी एक दिन होगी तो हमें यह भी नहीं समझ में आएगा कि हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में नहीं ट्रेड करना चाहिए।
उसके साथ साथ ब्रोकर को भी दिक्कत आएगी और ब्रोकर के साथ साथ इस एक्सचेंज को भी डेटा रिलीज में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ये जो सेबी का निर्णय है कि दोनों एक्सचेंज की जो एक्सपायरी डे है वो अलग अलग ही डे होना चाहिए, लेकिन एक जो यहाँ पे एक्सचेंज है उसकी एक्सपायरी एक ही दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें 5 इंडेक्स है तो अलग अलग दिन उसकी एक्सपायरी रखी जाए। तो यहाँ पे सेबी ने खुद इनको एक्सचेंज को अथॉरिटी दी है कि आप खुद डिसाइड करें कि आप अपनी एक्सपायरी कब रखना चाहते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि कोई भी एक्सचेंज हुआ करता था वो अपनी एक्सपायरी डेट को अपने हिसाब से चेंज कर देता था, यानी कि किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी वो अपने हिसाब से एक दिन दूसरे दिन यानी कि वीक में किसी दिन भी शिफ्ट कर देता था। तो अब यहाँ पे जो सेबी है उन्होंने यहाँ पे नसीहत देते हुए उन्होंने बोला कि कोई भी एक्सचेंज बिना सेबी की पूर्व अनुमति के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी या सेटलमेंट डेट में बदलाव नहीं कर सकता। तो यहां पे आप देखेंगे कि अब अगर कोई भी यहां पे एक्सचेंज किसी भी एक्सपायरी डेट में बदलाव करना चाह रहा है तो उसे सेबी से पहले अनुमति लेनी होगी। अगर सेबी का अप्रूवल मिलता है देन ही कोई भी एक्सचेंज अपने हिसाब से एक्सपायरी डेट को चेंज कर सकता है। तो आप देखेंगे कि इससे क्या होता है, अगर डेली आप एक्सपायरी चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से फेरबदल कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बनती है, वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और जो वोलेटिलिटी है वो भी यहाँ पे मेंटेन होते हुए दिखेगी। तो मुझे लगता है कि यह सेबी का जो कदम है यह काफी अच्छा है। आपको क्या लगता है कि सेबी ने यहाँ पे सही निर्णय लिया है या गलत लिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।